हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये जो लाइनिंग का पीस है ये मेरा सूट में से बचा हुआ था और ये मेन फैब्रिक है। तो ये भी मेरा सूट में से ही फैब्रिक बचा हुआ था। तो इसमें से हम ब्लाउज़ तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है सेंटर से अस्तर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नीचे से इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा और इसकी जो लेंथ है रेडी वो है 15। तो इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए, जो ऊपर और नीचे हमारा चला जाता है। और नीचे आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमारा प्रिंसेस कट शेप बनाने के लिए हमें लेना होता है, ठीक है। ये ½ इंच अलग से है और जो 1 इंच हमने लेंथ में बढ़ाया है वो अलग से है। तो ये हमारा ½ इंच का निशान लग गया। इसके ऊपर हमने 15 + 1 इंच यानी कि 16 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब ऊपर भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। तो हमारा जो बैक नेक है वो डीप रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच का शोल्डर लिया है और यहाँ पर मैंने 7 इंच का आर्म होल लिया है। आप यहाँ पर 6.5 का आर्म होल भी ले सकते हो। अब जितनी भी हमारी बस्ट है उसका हमने 1/4 लेना है। आगे हमने मार्जिन लेना है 2 इंच तक। तो मेरे पास जितना भी कपड़ा बचा है वो मैंने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर हमने जितनी भी कमर है उसका 1/4 लेना है। जितनी भी हमारी फिक्स कमर है, ठीक है, उसका 1/4 ले लिया। आगे हमने 2.5 इंच जो हमारी प्रिंसेस कट की प्लेट बनेगी उसके लिए ले लिया और आगे हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये देखनी डॉट पॉइंट का निशान लगाना है 10.5 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 या 4.25 इंच पर हमने निशान लगाना है इस तरफ से। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की प्लेट बनानी है। तो इस तरह से ये देखिए 2.5 इंच की हमने प्लेट बनानी है। तो ½ इंच मैंने एक साइड लिया है और 2 इंच मैंने आगे की साइड लिया है जिस तरफ हमने मार्जिन लिया है। तो इस तरफ से भी हमने 2 इंच ऊपर आना है और इस तरह से स्ट्रेट कर दिया है इसको। अब यहाँ से हमने शेप देनी है, फ्री हैंड शेप देंगे इस तरह से और इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हो गई। इसको हमने ऊपर लेके जाना है जहाँ पर हमारी अच्छे से शेप आए। ऊपर चाहे कहीं भी मिले, कॉर्नर पर मिले या थोड़ा सा ½ इंच आगे पीछे मिले, ठीक है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है, फुल शोल्डर, उसका ½ लेना है और 1.5 इंच तक हमने अंदर आना है, ठीक है। इससे हमारी फ्रंट और बैक की जो राउंड शेप होती है उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही ईजी रहता है। तो मैं तो शर्ट के ऊपर भी ऐसे ही बनाती हूँ और ब्लाउज़ के ऊपर भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी फिटिंग कैसी आई है। अब यहाँ से हमने नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने शोल्डर को इस तरह से डाउन करना है। तो 2 इंच हमने यहाँ से विड्थ रखी। अब नीचे से हमने इस तरह से 6 इंच पर इसकी लेंथ रखी है और यहाँ से हमने 2.5 पे यहाँ से विड्थ रखी है, ठीक है। नीचे से ज़्यादा रखी है, ऊपर से कम रखी है। तो इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसकी शेप बन गई है। इसका पूरा ड्राफ्ट हो गया है। यहाँ से ½ इंच तक ऊपर आएंगे और इसको प्रिंसेस कट के साथ इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। अब इस तरह से हमने गले को भी इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ से ये देखिए इसको कट कर लिया। अब हमने यहाँ से कट करना है
तो इस तरह से स्ट्रेट में जितना आया है तो यहाँ से भी हमने उतने के ऊपर ही निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन को हम आगे तक जो बढ़ाएंगे तो वो बाद में बढ़ाएंगे जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम साइड में करते हैं और इस तरह से रखेंगे इसको। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और बैक पार्ट को हमने 0.5 यानी कि आधा इंच तक इस तरह से बढ़ा कर रखना है। बैक पार्ट में हमारी हुक्स और आई आएंगी। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। तो फ्रंट पार्ट हमने आधा इंच नीचे से प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है बैक पार्ट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और उधर से हमने अपनी तरफ से जो है वो लाइन के साथ टच करते हुए रखना है इसको, ठीक है। अब इसको हमने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ पर हमारा बैक आर्म होल की शेप आई थी, तो इसको भी हमने इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर आर्म होल की शेप दे लेंगे और यहाँ पर हमारा नेक का निशान था, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे निशान को ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी जो कमर है तो ये फ्रंट पार्ट की जो है वो ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रिंसेस कट थी। तो बैक पार्ट में हमारी सिर्फ 1 इंच की प्लेट डलेगी, तो इसमें सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेंगे और 2 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। बैक पार्ट में हमने नीचे कमर का 1/4 और 1 इंच हमने प्लेट के लिए और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब निशानों को मिला लेंगे जो भी हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर प्लेट के निशान लगाने हैं। तो जैसे हमने फ्रंट में लिया था 4 इंच पे, यहाँ पर भी हमने 4 इंच पे लिया और 10.5 इंच पे नीचे, और इस तरह इसको स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर प्लेट ड्रॉ करेंगे तो 1/2 इंच एक साइड, 1/2 इंच दूसरी साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशानों को मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट की जो प्लेट है वो भी निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर नेक को ड्रॉ करेंगे तो 2 इंच मैंने ऊपर से लिया है, ठीक है, और नीचे से हमने 3.25 इंच लिया है। इसकी जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10.5 रखी है। ये मैंने पैडेड ब्लाउज बनाना है। तो इस तरह से हम इसको निशानों को मिला लेंगे इनको और इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे से हमने यहाँ से इसको 1/2 इंच तक ऊपर की तरफ इस तरह से शेप देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट जो है वो हमारा अपनी तरफ से जहाँ पर हमने 0.5 की लाइन सीधी ड्रॉ की थी सबसे पहले, वहाँ से ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। ये हमारा प्लेट का निशान हो गया। यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने राउंड शेप दी है हल्की सी, इसको कट कर लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो इसको इस तरह से मिला करके रखेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह से शेप देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो भी हमारी प्रिंसेस कट की शेप है उसको कट करेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके हमने सेम पीस और कट करने हैं, ठीक है, बिकॉज हमें सेम पीस और चाहिए क्योंकि हमने पैडेड बनाना है ब्लाउज, तो इसमें डबल लाइनिंग लगेगी फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को डबल कर लिया है, इसके सेम पीस और कट कर लिए हैं। ये देखिए ये 4 पीस हैं, ठीक है, ये 4 पीस हैं। अब इनको हमने सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और मेन फैब्रिक को भी इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने कट कर लेना है। तो इसकी कटिंग हम कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग की वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये नेक की साइड है तो ये ओपन है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।